आज ही के दिन हिंदी साहित्य के दिग्गज लेखक, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक व पत्रकार कमलेश्वर की जयंती है। अरे वही कमलेश्वर जिनका व्यंग जॉर्ज पंचम की नाक हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। कमलेश्वर कहानी के अलावा उपन्यास, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में अपनी कलम दौड़ाई है। इसी के साथ साथ कमलेश्वर ने टीवी धारावाहिकों व फिल्मों के लिए भी पटकथा, डायलॉग्स व स्क्रीन पे लिखा है। उनकी मुख्य फिल्में आंधी, मौसम, छोटी सी बात आदि है। उन्होंने करीब 100 फिल्मों के लेखन में काम किया है। उनके मुख्य धारावाहिक में चंद्रकांता व दर्पण है। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रकांता बचपन में हमको कितना पसंद हुआ करता था। बात करें कमलेश्वर के साहित्यिक जीवन की तो उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और करीब 10 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, जिसमें लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियाँ प्रमुख हैं। पर जब बात हरिवंश राय बच्चन की आती है तो बात मधुशाला तक पहुंचती है। उसी तरह बात कमलेश्वर पे आए तो बात सीधे कितने पाकिस्तान तक पहुंचती है। कितने पाकिस्तान संभवतः कमलेश्वर के द्वारा रचित सबसे उम्दा कृति है और इसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज कमलेश्वर जी की जयंती पर उनकी सबसे बेहतरीन कृति, सबसे बेहतरीन पठित, उनका पढ़ा जाने वाला उपन्यास कितने पाकिस्तान की बात करेंगे। ये किताब पिछले कुछ दिनों में मैंने पढ़ी और मैंने पाया कि हिंदी साहित्य के उपन्यासों में अब तक जितना लिखा गया है उनमें यह एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह किताब आपके सामाजिक मानसिक आयाम को बढ़ा कर देगी, इसको प्रशस्त कर देगी। तो आज कमलेश्वर जी की जयंती पर हम इस किताब के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि इसका शीर्षक कितने पाकिस्तान क्या बताता है। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान एक देश, एक तकसीम जो कि भारत से अलग हुआ सन 47 में। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक फिनोमिना का नाम है। वैश्विक इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास में अलग अलग जगहों पर हमेशा नए नए पाकिस्तान बनते रहे हैं और बनने की प्रक्रिया में रहे हैं। जब भी अति धार्मिक और लंपट लोग धर्म का सहारा लेके आम जनमानस के मन में घृणा और नफरत भर देते हैं, तब ये नफरत एक क्रूर, वहशत, अमानवीय व अश्लील तकसीम, एक बंटवारे को जन्म देती है। उस बंटवारे का नाम पाकिस्तान है। ऐसा सन 47 में पहली बार नहीं हुआ। ऐसा हम अपना इतिहास और दर्शन, वैश्विक इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा कई बार पाएंगे। नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस को देख लीजिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को देख लीजिए, युगांडा और रवांडा की सीमा विवाद को देख लीजिए, और ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी पिछले दिनों चलने वाले युद्ध को देख लीजिए, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई को देख लीजिए, जापान और कोरिया की लड़ाई को देख लीजिए, अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई को देख लीजिए। तो हम ये देखते आए हैं कि अलग अलग काल में, अलग अलग जगह पर उनकी परिस्थितियां अलग रही हैं, लोग अलग रहे हैं, लेकिन हुआ वही है। कुछ नफरती लोग धर्म का सहारा लेकर आम जनमानस के मन में नफरत भरे हैं और उस नफरत ने उस जनता को एक दूसरे वर्ग से नफरत करना सिखाया और इस नफरत ने एक वहशत भरी, क्रूर और अश्लील बंटवारा को जन्म दिया और उस बंटवारे का नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से यहाँ हम समझ सकते हैं, तो इस किताब के माध्यम से कमलेश्वर ने सिर्फ भारत पाकिस्तान के बंटवारे की ही बात नहीं की है, बल्कि दुनिया के सभी बंटवारों की बात की है। वो बंटवारे जो हो चुके हैं, वो बंटवारे जो हो रहे हैं, या वो बंटवारे जो होंगे। इसी के साथ हम कुछ और चीज़ें समझते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब का आधार भारत पाकिस्तान बंटवारा ही है। वो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों रहा, वहाँ पे क्या दिक्कत रही। लेकिन इसी के साथ साथ कमलेश्वर ने इस किताब को वैश्वीकृत कर दिया है, इसको ग्लोबलाइज कर दिया है। दुनिया के हर बड़े बंटवारे और उसके लोगों को कमलेश्वर ने अपने इस किताब में जगह दी है। इस किताब में इस बात पर भी बल दिया गया है कि धर्म के आधार पर हुई तकसीम कभी सफल नहीं होती, क्योंकि धर्म अपने आप में एक चीज़ है और संस्कृति दूसरी चीज़। संस्कृति बड़ा दायरा है।
ईरान का इस्लाम, अरब का इस्लाम और भारत का इस्लाम अलग है। मॉरिशस में रहने वाला हिंदू जो है वो यहाँ उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है वो यहाँ उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या बंगाली हिंदू से अलग है। तो अगर हम धर्म को बांट भी लिए, धर्म के आधार पर एक तकसीम, एक बंटवारा कर भी लिए, तो हम संस्कृति को कैसे बांट पाएंगे? और चूँकि हम संस्कृति को बांट नहीं सकते, तो ये जो कुछ लोग प्रयास करते हैं कि धर्म के आधार पर एक बंटवारा कर दें, एक मुल्क या एक समाज खड़ा कर दें, ये कभी सफल नहीं होगा। इसका सबसे जीवंत बानगी हमारी पाकिस्तान ही है। सन 47 में भारत से इस्लामिक मुल्क अलग हुआ पाकिस्तान। जिन्ना और ऐसे लोगों को लगा कि मुस्लिम ज़्यादा महफूज रहेंगे पाकिस्तान में, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि बंगालियों को अपना एक फिर से पाकिस्तान बनाना पड़ा, यानी पाकिस्तान में एक और पाकिस्तान बना जिसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश इस बात की गवाही देता है ये धार्मिक तकसीम कभी सफल ही नहीं हो सकती। असल ताकत हमारी संस्कृति होती है, हमारा इतिहास होता है, हमारी भाषा होती है, हमारा कल्चर होता है। पुस्तक के बारे में एक और बड़ी मज़ेदार बात कही जाती है, जो कि हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इस किताब की लेखन शैली पर। लोग कहते हैं कि इसकी लेखन शैली थोड़ी सी विचित्र है, थोड़ी अनोखी है। हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि इसकी लेखन शैली अजीब है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस किताब में कोई मुख्य किरदार नहीं। हाँ, आप चाहें तो मुख्य किरदार समय और अदीब को कह सकते हैं। अदीब का मतलब साहित्यकार होता है, यानी अलग अलग दौर में इतिहासकारों ने, कवियों ने, कहानीकारों ने, नाटककारों ने, इन लोगों ने उस समय की परिघटना को रिपोर्ट किया है, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया है। और यही अदीब अलग अलग समय पर ही नायक हैं। और समय इसलिए नायक है क्योंकि इस किताब में समय की एक अदालत होती है जिसको अदीब हैंडल करते हैं, जो वहाँ के ज्यूरी होते हैं। तो अदीब समय की अदालत में पुराने समय के जितने हीरोज़ हैं और जितने कुख्यात लोग हैं उन सभी को बुलाया गया है। जैसे मसलन इस किताब में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें बाबर को अदालत में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया। शाहजहां को बुलाया जाता है, औरंगजेब को बुलाया जाता है कि तुमने इतने कन्वर्जन क्यों, इतने धर्मांतरण क्यों किया। इस तरह की चीज़ें आप इसमें देखेंगी। फिर आगे ये किताब वैश्विक स्तर पर जाती है, तो ये किताब अदीब की अदालत में हिटलर को बुलाया गया है, एटम बम के जनक ओपनहाइमर को बुलाया गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया गया है इस किताब में, और इन सबको फटकार लगाई गई है। अलग अलग समय में जिन लोगों की नासमझी के कारण, बेवकूफ़ी के कारण या जानबूझकर की गई गलतियाँ, जिससे कि समाज विभाजित हुआ, जिससे कि एक तकसीम ने जन्म लिया, उन सभी को बुलाया गया है। तो ये किताब अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है, जो कि अलग अलग समय पे हमें अलग अलग उस पर ले जाता है। इस किताब को पढ़ते हुए आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप समय में यात्रा कर रहे हैं। और इसीलिए शायद कमलेश्वर जी ने फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर यूज़ किया है, इन कफस की तीलियों से छन रहा कुछ नूर सा, कुछ फजा, कुछ हसरते परवाज की बातें करो। और इस किताब अगर गूढ़ साहित्यिक स्तर पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस किताब की जो लेखन शैली है वो कुछ इस तरीके से है कि हम उसको पूर्णतः उपन्यास भी नहीं कह सकते, शायद अनुपन्यास या प्रति उपन्यास कहना ज़्यादा सही होगा, और वो ज़्यादा गूढ़ बातें हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। रमाशंकर यादव विद्रोही अपनी कविता औरतों में कहते हैं कि वो सभी औरतें जिन्हें धर्म के नाम पर, जिन्हें इज्जत के नाम पर, जिन्हें शील के नाम पर जला दिया गया, एक दिन मैं उन सभी औरतों को अपनी अदालत में मंसूब करूंगा और उनके बयानात दोबारा दर्ज कराऊंगा कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई, कहीं उस सती, उस जलाने के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। और ऐसा करते हुए हम देखेंगे कि जो अतीत की सच्चाई है वो वापस बाहर आएगी। तो उसी के तर्ज पर कमलेश्वर ने अदीब की अदालत बिठाई है। वो अदीब कभी राहुल सांकृत्यायन हो सकते हैं, तो कभी कैफी आजमी, कभी शहादत हसन मंटो हो सकते हैं, तो कभी फिराज गोरखपुरी, कभी गालिब हो सकते हैं, तो कभी मीर, कभी शिबली नुमानी हो सकते हैं, तो कभी अमीर खुसरो। इस किताब की एक और रोचक बात है कि चूँकि ये किताब समय में यात्रा करती है, तो समय में यात्रा करते हुए ये किताब
हमें अलग अलग लोगों से मुलाकात कराती है। अब सोचिए किताब पढ़ने में कितना मज़ा आएगा कि अभी उस किताब का नायक जा रहा है, रास्ते में उसको राहुल सांकृत्यायन मिल गए और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मंटो टोमाटेक सिंह के साथ मिल जाते हैं तो कभी जॉन एलिया मिल जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए इस किताब का जो प्रयोग है वो बहुत अनूठा है और पसंद आएगी सबको। एक अंतिम बात, ये किताब किसको और क्यों पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अफ्रीकी लोकोक्ति को यहाँ पे सामने रखना चाहूँगा। कहा जाता है कि यदि शेर इतिहास नहीं लिखता तो शिकारी इतिहास लिखेंगे और शिकारी को ही अच्छा बताएंगे। तो हमें अपना इतिहास, हमें अपना दर्शन जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम एक देश के रूप में, एक संस्कृति के रूप में ज़्यादा सुसज्जित हो सकेंगे, ज़्यादा विकसित हो सकेंगे, मानवीय हो सकेंगे और विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, जो कि लुप्त हो चुका है अब। अगली चीज़, इस किताब को पढ़ने के साथ कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो इस किताब को पढ़ते हुए मेरा इतिहास, दर्शन और भूगोल की जानकारी कम पड़ गई। तो अगर इतिहास या साहित्य के छात्र हैं तो इस किताब को आप आसानी से पढ़ लेंगे। और ये किताब अब तक की हिंदी साहित्य की एक बेहतरीन किताबों में से एक है। इसी के साथ कमलेश्वर की किताब की अंतिम पेज पर ये लाइन जो लिखी हुई है, पाकिस्तान के संदर्भ में ये लाइन है, कमलेश्वर का यह उपन्यास मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक, इस उम्मीद के साथ कि भारत ही नहीं दुनिया भर में एक के बाद एक दूसरे पाकिस्तान बनाने की लहू से लथपथ यह परंपरा अब खत्म होगी। तो आइए